तीसरा, अंत के दिनों में परमेश्वर को देहधारी क्यों होना चाहिए। प्रभु 2000 साल पहले देह में प्रकट हुए और कार्य किए। उन्हें अंत के दिनों में फिर से ऐसा क्यों करना चाहिए? कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या परमेश्वर आत्मा में कार्य नहीं कर सकते, जैसा कि यहोवा परमेश्वर ने अतीत में किया था? यह एक वैध प्रश्न है, लेकिन हमें सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर आत्मा के रूप में कार्य करता है या देहधारी होकर। इसका निर्णय कोई व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर करता है। परमेश्वर जो तरीका चुनता है वह उसके कार्य की आवश्यकताओं और भ्रष्ट मानव जाति की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होता है। परमेश्वर हमेशा वह तरीका चुनता है जो उसके कार्य के लिए सबसे प्रभावी हो और मानवता को बचाने के लिए सबसे अधिक लाभदायक हो। यह समझने के लिए कि परमेश्वर का देह बनना क्यों आवश्यक है, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि परमेश्वर अंत के दिनों में क्या कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर सत्य को व्यक्त करने के लिए देह धारण करते हैं, जिससे लोगों के लिए उनके पास आना और उन्हें समझना आसान हो जाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। वो जो मुझे नकार देता है और मेरे वचन नहीं स्वीकारता, उसका भी न्याय करने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। जब प्रभु यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, इसका अर्थ है कि प्रभु के पास बहुत सी बातें थी जो वह हमें बताना चाहते थे, परंतु उस समय मानव जाति उन्हें सह नहीं सकती थी। इसलिए प्रभु यीशु ने इन वचनों को अंत के दिनों के लिए बचा लिया। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि प्रभु अपने वचनों का उपयोग अंत के दिनों में लोगों का न्याय करने के लिए करेंगे। इसका अर्थ है कि प्रभु लोगों के एक समूह का न्याय करने, उन्हें शुद्ध करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त करेंगे, जिससे वे विजेता बनेंगे। भाइयों और बहनों, चलिए इस पर विचार करें। यदि प्रभु सत्य व्यक्त करने और न्याय करने के लिए लौट रहे हैं, तो कौन सी विधि हमारे लिए उनके पास आना और उनके वचनों को समझना सरल बनाती है? ए, परमेश्वर देह बन जाते हैं, मानवीय छवि के साथ मानवीय भाषा बोलते हैं। बी, परमेश्वर हमसे सीधे स्वर्ग से आत्मा के रूप में बोल रहे हैं। सी, मुझे नहीं पता। सही उत्तर है ए, परमेश्वर देह बन जाते हैं, मानवीय छवि के साथ मानवीय भाषा बोलते हैं। आत्मा के लिए यह कार्य सीधे तौर पर करना
अव्यवहारिक क्यों है? अंत के दिनों में परमेश्वर को देहधारी क्यों होना चाहिए? इस पर विचार करें। यदि परमेश्वर की आत्मा सीधे मनुष्य से बात करती, तो क्या मनुष्य वास्तव में इसे सहन कर सकता था? पुराने नियम से इस उदाहरण को याद करें। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। जब यहोवा आत्मा के रूप में सीनै पर्वत पर प्रकट हुए तो लोग भयभीत हो गए। इज़राइलियों ने मूसा से कहा, तुम परमेश्वर से बात करो। परमेश्वर जो भी व्यवस्था करेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। जब आत्मा बोलता है तो यह स्वर्ग से गड़गड़ाहट की तरह होता है। क्या लोग डरेंगे नहीं? क्या वे आत्मा के पास जाने की हिम्मत करेंगे? और अगर लोग निकट नहीं आ सकते तो परमेश्वर उनके साथ कैसे बातचीत कर सकता है? उन्हें आपूर्ति कैसे कर सकता है और उनका नेतृत्व कैसे कर सकता है? इसके विपरीत परमेश्वर देह बनकर सत्य को व्यक्त करने के लिए मानवीय भाषा का उपयोग कर सकता है, जिससे लोग परमेश्वर के इरादों को समझ सकते हैं। जब प्रभु यीशु कार्य कर रहे थे, क्योंकि वे देह में थे, वे लोगों के साथ वास्तविक संपर्क कर सकते थे, उनसे आमने सामने बात कर सकते थे और किसी भी समय सत्य साझा कर सकते थे। अक्सर दैनिक जीवन से सरल दृष्टांतों का उपयोग करते थे, जैसे जाल का दृष्टांत और खमीर का दृष्टांत। जो लोग सत्य से प्रेम करते थे वे इसे आसानी से समझ सकते थे और उसका अभ्यास कर सकते थे। इससे पता चलता है कि परमेश्वर का देह बनना लोगों को सत्य की ओर ले जाने और उद्धार की ओर ले जाने का सबसे उचित तरीका है। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए चलिए वचनों के कुछ और अंश पढ़ें। परमेश्वर द्वारा मनुष्य को सीधे पवित्र आत्मा की पद्धति और पवित्र आत्मा की पहचान का उपयोग करके नहीं बचाया जाता, क्योंकि उसके पवित्र आत्मा को मनुष्य द्वारा ना तो छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, और ना ही मनुष्य उसके निकट जा सकता है। यदि उसने पवित्र आत्मा का तरीका इस्तेमाल कर सीधे तौर पर मनुष्य को बचाने का प्रयास किया होता, तो मनुष्य उसके उद्धार को प्राप्त करने में असमर्थ होता। यदि परमेश्वर एक सृजित मनुष्य का बाहरी रूप धारण ना करता, तो मनुष्य के लिए इस उद्धार को प्राप्त करने का कोई उपाय ना होता, क्योंकि मनुष्य के पास उस तक पहुंचने का कतई कोई तरीका नहीं है। बहुत हद तक वैसे ही जैसे कोई मनुष्य यहोवा के बादल के पास नहीं जा सकता था। केवल एक सृजित मनुष्य बनकर, अर्थात अपने वचन को उस देह में जो वह बनने वाला है रखकर ही वह व्यक्तिगत रूप से वचन को उन सभी लोगों में ढाल सकता है जो उसका अनुसरण करते हैं। केवल तभी मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उसके वचन को सुन और देख सकता है, और इससे भी बढ़कर उसके वचन को प्राप्त कर सकता है और इसके माध्यम से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। यह परमेश्वर के देह बनने का लाभ था।
वह मानव जाति के ज्ञान का लाभ उठा सकता था और लोगों से बात करने और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए मानवीय भाषा का उपयोग कर सकता था। उसने मनुष्य को अपनी गहन दिव्य भाषा, जिसे समझने में लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, मानवीय भाषा में मानवीय तरीके से समझाई या इसका अनुवाद किया। इससे लोगों को उसके इरादों को समझने और यह जानने में सहायता मिली कि वह क्या करना चाहता है। वह मानवीय भाषा का प्रयोग करके मानवीय परिप्रेक्ष्य से लोगों के साथ वार्तालाप कर सकता था और लोगों के साथ उस तरीके से बातचीत कर सकता था जिसे वे समझ सकते थे। यहाँ तक कि वह मानवीय भाषा और ज्ञान का उपयोग करके बोल और कार्य कर सकता था ताकि लोग परमेश्वर की दयालुता और घनिष्ठता महसूस कर सके, ताकि वे उसके हृदय को देख सकें। ये वचन इसे बहुत स्पष्ट करते हैं। परमेश्वर का कार्य करने और बोलने के लिए देह बनना बहुत सार्थक है। वह भ्रष्ट मानव जाति की ज़रूरतों के कारण ऐसा करता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा व्यवस्था के युग में प्रकट हुआ और बोला, लेकिन यह केवल कभी कभार ही था और वचन कम थे। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इस शास्त्र में उल्लेख है कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु के पास हमें बताने के लिए बहुत सी बातें हैं और वह हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन भी करेंगे। यह हमें बताता है कि अंत के दिनों में न्याय के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर को मानव जाति को बचाने के लिए कई सत्य व्यक्त करने और बहुत सारे वचन बोलने होंगे। इसलिए आत्मा का सीधे तौर पर बोलना और कार्य करना अंत के दिनों के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। केवल देह बनकर ही परमेश्वर मनुष्यों के बीच रह सकते हैं, जिससे लोगों के लिए यह महसूस करना आसान हो जाता है कि वह सुलभ और सुगम है। इससे लोग सत्य को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। साथ ही यह लोगों की धारणाओं, कल्पनाओं और भ्रष्ट स्वभावों को उजागर करता है। इससे परमेश्वर मनुष्य के भ्रष्ट सार के अनुसार सत्य बोल पाता है, मनुष्य के पापी प्रकृति को शुद्ध कर पाता है और अंततः मनुष्य को शैतान की शक्ति से बचा पाता है। हमारे लिए अंत के दिनों में जन्म लेना और प्रभु की देह में वापसी का स्वागत करना सबसे महान आशीष है। देह में परमेश्वर अच्छे को बुरे से अलग करता है, लोगों को उनके प्रकार के अनुसार छांटता है। अंत के दिनों में कार्य करने के लिए परमेश्वर के देहधारी होने के कई कारण हैं। वह लोगों का न्याय करने, उन्हें शुद्ध करने और बचाने के लिए अपने वचनों को व्यक्त करने के लिए आता है। साथ ही यह लोगों को प्रकट करने, लोगों को हटाने और प्रत्येक को उनकी किस्म के अनुसार छांटने, भेड़ों को बकरियों से, गेहूं को जंगली पौधों से, अच्छे सेवकों को बुरे सेवकों से अलग करने के लिए भी है, ताकि परमेश्वर अच्छे लोगों को पुरस्कृत कर सके और दुष्टों को दंडित कर सके। यदि परमेश्वर अपने गौरवशाली आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होता तो हर कोई अच्छा और बुरा दोनों
आराधना में गिर जाता। फिर अच्छाई को बुराई से कैसे अलग किया जा सकता है? यही कारण है कि देह धारण परमेश्वर की महान बुद्धि है। यह सभी को प्रकट करता है। जो लोग सत्य की खोज करते हैं और परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, वे बुद्धिमान कुंवारियां हैं। हालांकि देहधारी परमेश्वर का स्वरूप साधारण है, लेकिन वे उनके द्वारा बोले गए सत्य से पहचान लेते हैं कि वे लौटे हुए प्रभु यीशु हैं। इससे प्रभु यीशु के ये वचन पूरे होते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इसके विपरीत देह में परमेश्वर के साधारण प्रकटन के कारण मूर्ख कुंवारियां उसे आंकने, उसकी निंदा करने और उसका प्रतिरोध करने में तत्पर रहती हैं। उन्हें बुरे के रूप में प्रकट किया जाता है और उन्हें हटाने और दंडित करने के लिए चिन्हित किया जाता है। इसलिए यह परमेश्वर की महान बुद्धि है कि वह अंत के दिनों में दूसरी बार देह बन जाता है। इससे प्रत्येक को उसके प्रकार के अनुसार छांटने का परिणाम प्राप्त होता है।